नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका देवाशीष महावती, आपके सामने प्रस्तुत करने आया हूं आज यूजीसी नेट जेआरएफ का दुनिया का अनमोल रतन, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। जो कि मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास साहित्य के अंदर बहुत जाना सुना नाम है। आज देखेंगे दुनिया का अनमोल रतन। सबसे दुनिया का महत्वपूर्ण रत्न या सबसे मूल्यवान वस्तु क्या होता है? तो ये हमारी जो दुनिया का अनमोल रत्न मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा कब लिखा गया था? 1907 को लिखा गया था, जो कि उर्दू में ज़माना पत्रिका में समाहित किया गया था। तो हम अगर मुंशी प्रेमचंद जी को देखें तो उनके उपन्यास के जगत में, कहानी के जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है। तो इस तरह से हम अगर इस भाव को प्रेजेंट करें या इस तरह से हम अगर देखने की कोशिश करें तो दुनिया का अनमोल रतन क्या होता है, ये कहानी जो है 1907 में प्रकाशित हुआ था। तो कहानी का पात्र को पहले देखते हैं, दिलफिगार और दिलफरेब। दिलफिगार जो है दिलफरेब से प्रेम करता है। तो जब दिलफिगार दिलफरेब से प्रेम करता है तो क्या होता है? दिलफिगार को जो है दिलफरेब कहती है कि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न खोज करके लाओ। क्या? अनमोल रत्न जो है खोज करके लाओ। मतलब वो जब मैं तुम्हारा प्रेम तब एक्सेप्ट करूँगी जब तुम दुनिया का सबसे अनमोल रत्न खोज करके लाओगे। तो वो क्या करता है? खोजने के लिए निकल जाता है। तो क्या अनमोल रत्न हो, वो अपने मन में सोचता है कि कौन सा अनमोल रत्न हो सकता है, सबसे अनमोल रत्न क्या है, उसके माइंड में प्रश्न आता है। तो सबसे अनमोल रत्न हो सकता है खजाना हो सकता है, या अलग कुछ हो सकता है कि दौलत है या खजाना है कि खुसरो का ताज है। ये मारा फिरता है, इधर उधर जाता है, इधर जाता है उधर जाता है, लेकिन उसको कहीं पे भी मिलने की आशंका बरकरार चलता रहता है। वो खोज की तलाश में चलता है और पहली बार वो किससे मिलता है? एक काला चोर से मिलता है, जो कि उसके हाथ पैर में इस तरह से बेड़िया बांधा हुआ गया था और उसको फांसी के या सूली के या फांसी के मौत की सज़ा सुनाई गई थी। उसको जो है फांसी गर्दन में लटकाया गया था और जल्लाद क्या करने वाला था कि रस्सी को खींचने वाला था और उसको जो है मौत की सज़ा मुकर्रर हो जाती। लेकिन ये हुआ क्या? वो जो जिसको मौत दिया जा रहा था, जो काला चोर था, वो काला चोर क्या हुआ? वो दिल की आखिरी आरज़ू या दिल की आखिरी ख्वाहिश मांगने लगा। तो उसको पूरी करना सबका जिम्मेदारी होता है कि जिसको फांसी दिया जा रहा है उसकी आखिरी सज़ा या आखिरी ख्वाहिश पूरी किया जाता है। तो उसके आखिरी ख्वाहिश जब पूरी किया गया तब एक छोटा सा बच्चा जाओ तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश क्या है जो पूरी करके आओ। तब क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा उसके पास में खेल रहा होता है, तो उसको अपने गोद में ले लेता है वो काला चोर, और उसको जब गोद में ले लेता है तब उसको अपनी प्यार से जो है आलिंगन करता है। तो एक चोर के अंदर जो है मानवता का भाव उत्पन्न होता है। तो इसको देख करके दिलफिगार क्या करता है? उसके आँखों का आंसू, आखिरी आंसू को जो है लेता है और बोलता है कि दिलफरेब, तुम्हारे लिए जो है मैं इस आंसू को मूल्यवान समझ करके लेके आया हूँ। उसके बाद ये तो सही है, लेकिन ये आंसू भी मूल्यवान नहीं है, ये अनमोल रत्न नहीं है। तब दूसरी बार वो और फिर से प्रयास करो और कौन सा जो है आंसू सही है, कौन सा जो है चीज़ अनमोल रत्न सही है, उसको ढूंढ करके लाओ। तब वो दूसरी प्रयास करता है। दूसरी प्रयास में क्या होता है? नदी के किनारे चंदन की चिता पर सुहाग के जोड़े पहने 16 श्रृंगार की एक बहू बैठी है। एक युवती जांग पर प्यारे पति का
सिर मुट्ठी पर राख लेकर जाता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, दूसरी बार जब वो प्रयास करता है तो वो घूमते घूमते देखता है, भटकता रहता है, तो देखता है कि एक नव विवाहित बहू, उसका पति जो है मर गया है, उसके पति का जो सिर है, मृत्यु शरीर है, उसका सिर है, ये पूरे सजावट से बैठी हुई है। वो सज्जा के ऊपर जहाँ पे आग लगाया जाता है उसके ऊपर बैठी हुई है, और वो जो बहू है वो बहू उस पति के सिर को अपने जांघ पर लेकर के बैठी हुई है, और उसके बाद उसको आग लगाया जाता है। इसको कहा जाता है सतीदाह प्रथा। तो सतीदाह प्रथा जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो ये जो है दिल फिगार क्या करता है, उस राख को लेकर के जाता है दिल फरेब के पास। दिल फरेब के पास जब जाता है तब उस राख को देता है। ये हो सकता है सबसे मूल्यवान रत्न, लेकिन दिल फरेब उसको भी मना कर देती है। दिल फरेब जब मना कर देती है तो दिल फरेब मना करने के बाद ये और जो है मायूसी से वापस आ जाता है। फिर से तीसरी बार कोशिश करता है। यहाँ पे जब चलता रहता है वहाँ पे देखता है कि एक युद्ध जो है चल रहा था और ख़त्म हो गया है। वहाँ पे चील कौवे जो मानव के शरीर हैं उसको नोच नोच करके खा रहे हैं। जो नोच नोच करके खा रहे हैं उसके अंदर एक व्यक्ति जिंदा होता है जिसका नाम है जाम्ब मर्द जो है जिंदा होता है। उसके शरीर में ही लहूलुहान हो गया है, चाकू से धार कर दिया गया है, काट दिया गया है, फिर भी उसका सांस चल रहा है। दिल फरेब फिगार उसका क्या करता है, रक्षा करता है। रक्षा करने के बाद क्या करता है, उसके मलम पट्टी करता है, लेकिन वो जीवित नहीं रहता। जीवित नहीं रहता। उससे पहले वो पूछता है कि आप कौन हो। जब आप कौन हो पूछता है, मैं भारत माता का पुत्र हूँ। मैं भारत माता का क्या हूँ, एक पुत्र हूँ जो भारत माँ के लिए यहाँ पे युद्ध लड़ने के लिए आया था। और उसके तलवार से कटा हुआ शरीर, जो खून में लथपथ हुआ शरीर, वहाँ पे उसका देह त्याग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है दिल फिगार क्या करता है कि उसके शरीर का जो आखिरी लहू है, उसके शरीर का आखिरी लहू है, उस शरीर का आखिरी लहू को अपने हाथ में लेकर के वो जाता है दिल फरेब के पास। दिल फरेब के पास जाता है और बोलता है कि ये जो है एक सैनिक का अपने देश के प्रति समर्पण का भाव यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस जो है आखिरी खून में। आखिरी खून में जब प्रेजेंट होता है, आखिरी बूंद खून, तो आखिरी बूंद खून में जब प्रेजेंट होता है तो उसको लेकर के दिल फरेब के पास जाता है। दिल फरेब बोलता है कि ये है हमारे देश का या ये दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। यहाँ पे कहानी का मर्म जो है स्पष्ट हो जाता है। तो ये खून लेकर के चला जाता है, खून का एक डिब्बा, और दिल फरेब के पास जाता है। यह सैनिक का खून है, देश के लिए शहीद हुआ है। तो मान करके जो है दिल फरेब जो है दिल फिगार को स्वीकार करता है। तो इस तरह से मार्मिक ढंग से मुंशी प्रेमचंद जो है उपन्यास के सम्राट, कहानीकार के सम्राट, हिंदी साहित्य जगत के सम्राट, जिनकी गोदान पढ़ने से पूरे ग्रामीण जीवन का स्पष्ट चित्र अंकित होता है, यही जो है यहाँ पे हमने देखा। तो यहाँ पे हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के अंदर बहुत सारे इस तरह से वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछा जाता है। आखिरी जो मेरा प्रयास आपको अगर अच्छा लगा है तो इस इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इस तरह से हम आने वाले कहानी को अच्छी तरीके से संप्रेषित करेंगे आपके पास। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे सपोर्ट करें। नमस्ते।